आज के वीडियो में बात करेंगे हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में कि बड़े बड़े गुना को हम आसानी से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमें 16 गुना 25 मल्टीप्लाई करना है, ये काफ़ी आसान सा गुना है, हम इसे चाहें तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ऐसे हमें मन में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर हमें 16 को 25 से गुना करना है तो मन में एज्यूम कर लेंगे कि हम 25 को 20 + 5 या फिर 30 - 5 में लिख सकते हैं। अगर हम 25 को लिख दें 20 + 5 तो ये क्या हो जाएगा? 16 को पहले हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मन में इसको आराम से हम ऐड कर सकते हैं। 16 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 320, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 80। दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 400 के बराबर। तो 16 गुना 25 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना भी हम इसे मन में एज्यूम करके 25 को 20 + 5 लिख करके भी हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 45 गुना 55 को मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर 55 को लिख सकते हैं 45 गुना 50 + 5। ठीक है, अब 45 बचे कितना होता है? 225, तो सामने आ जाएगा 2250 और प्लस 225, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 2470 के बराबर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हमें 325 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, अब अगर हम 325 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे 16 से, इस तरह से करने जाएंगे तो हमें बहुत सारे समय लग जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई ना कर हम सिंपली क्या करते हैं, 325 को ब्रेक कर लेते हैं 300 + 20 + 5 में। अगर 325 को ब्रेक कर लें हम 300 + 20 और +5 में, अब इन सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4800, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 320, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80। तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 5200 के बराबर। मतलब 325 गुना 16 करते हैं तो कितना आता है? 5200 के बराबर। ठीक इसी प्रकार कुछ और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम। अगर हमें 475 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, अब इसे हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे लॉन्ग तरीके से, बहुत समय लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम 475 को 500 - 25 में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम 475 को 500 - 25 में कन्वर्ट कर देंगे और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 25 बचे 125, और 25 25 से 625। अब आराम से इसमें हम 12,500 में 625 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 11,870 के बराबर। तो हमने लॉन्ग मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने शॉर्ट में ही मल्टीप्लाई करके निकाल लिया कि 475 गुना 25 बराबर होता है 11,870। अगर हम लॉन्ग मेथड अपनाते तो हमें शायद ज़्यादा समय लगता। ठीक इसी प्रकार अगर देखते हैं 375 को मल्टीप्लाई करना है हमें 25 से, तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे हम। 375 को लिख देंगे 400 - 25 और गुना 25। अब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 के बराबर। और 25 गुना 25 करेंगे 625, तो यहाँ हमें माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 9370 के बराबर। आसानी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखते हैं अगर हमें 95 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो मन में एज्यूम कर सकते हैं कि 95 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5, यानी कि 13 गुना 100 करेंगे तो 1300 - 13 × 5 = 65। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1300 में घटा देंगे 65, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1235 के बराबर। अब एक बार करके देख लेते हैं हाथ से भी। तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5, गुना कर देंगे 13। अब 13 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 1300, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 65। हमें यहाँ पर 65 घटाना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा? 5 3 12, कितना आ गया? 1235 के बराबर, जो हम मन में मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं 97 को 45 से। अगर हम करेंगे लॉन्ग प्रक्रिया से तो समय लगेगा ज़्यादा। हम क्या करते हैं, 97 को लिख लेते हैं 100 - 3 गुना 45। अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यह आ जाएगा 4500। अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यह आ जाएगा 135। इसमें हम घटा देंगे तो मेरा आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा 5 6, 4 में से जाएगा तो 3, और यहाँ 4, यानी कि 4365 के बराबर हो जाएगा। 97 × 45 का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल। अगर हमें 32 को मल्टीप्लाई करना है 93 से, 32 को मल्टीप्लाई करना है 93 से,
तो हम 93 को लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 7। अब 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यह आ जाएगा 3200, और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, 7 21 1 22, मतलब 224 के बराबर। ठीक है, घटा देते हैं, कितना आंसर आ जाएगा, 6 7 9 2 आने के 2976 के बराबर। तो अगर हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो इसमें समय ज़्यादा वेस्ट होता है। बट उसके अकॉर्डिंग हम चाहें तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तोड़ करके, तो बड़े आसानी से और बहुत ही कम समय में हम इसे आसानी से मल्टीप्लाई करके अपना मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो को रखते हैं फिर से यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ।